का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्रीय व राज्य एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा निजी एजेंसियों द्वारा इससे अधिक मूल्य पर फसल की खरीद किसानों के हित में है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में जियो गीता और गुरुग्राम विश्वविद्यालय व सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका के प्रथम अंक व कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। लड़कियों ने 99.42% परिणाम के साथ लड़कों को पीछे छोड़ा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग जारी किया और हरियाणा शिक्षा विभाग ने पहली से 5वीं कक्षा तक के राजकीय विद्यालयों को खोलने की तैयारी शुरू की। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा निजी एजेंसियों द्वारा इससे अधिक मूल्य पर फसल की खरीद किसानों के हित में है। आज लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि 3 वर्षों में केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से बहुत से किसानों को फायदा हुआ है, जो वर्ष 2018-19 में 1,71,50,000 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 2,10,07,000 हो गया है। श्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार हर साल 22 प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। उन्होंने बताया कि सरकार विभिन्न पहलकदमियों के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य पर फसल बेचने की सुविधा दे रही है। श्री तोमर ने कहा कि सरकारी एजेंसियों के बिना किसान अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। श्रीमद् भगवत गीता ने कोरोना काल में भी मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास एवं मनोबल बढ़ाकर सिद्ध कर दिया है कि गीता मात्र एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। ये विचार हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज चंडीगढ़ स्थित राजभवन में जियो गीता और गुरुग्राम विश्वविद्यालय व सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका के प्रथम अंक व कॉफी टेबल बुक के लोकार्पण कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि श्रीमद् भगवत गीता ने संकट की हर घड़ी में मानव का साथ दिया है। उन्होंने खुद की उदाहरण देते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने प्रतिदिन गीता का पाठ किया, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। इसके 700 श्लोक जीवन के 700 सूत्र प्रतिपादित करते हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि हमें गीता ज्ञान से प्रेरित होकर अपनी समाज और अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए अपनी कर्म संस्कृति को अपनाना होगा, तभी हम भूमंडलीकरण के इस दौर में विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा में टिक सकेंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन डेल्टा प्लस और B.1.617.3 वेरिएंट से निपटने में काफी कारगर है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोवैक्सीन डेल्टा AY.1 और B.1.617.3 वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जो 99.04% रहा।
लड़कियों ने इस बार भी 99.42% परिणाम के साथ लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। 98.89% लड़के और 100% किन्नर परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये परिणाम बोर्ड की वेबसाइट cbscresults.nic.in पर देखा जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए थीम सॉन्ग जारी किया। इस थीम गाने को संजीव सिंह ने लिखा है। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय पैरा एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन किया है और देश के लिए पदक जीते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि टोक्यो पैरालंपिक में भी भारतीय पैरा एथलीट बेहतर प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित करेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि 54 पैरा एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल टोक्यो पैरालंपिक में 9 स्पर्धाओं में भाग ले रहा है और वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री ठाकुर ने भाग लेने वाले एथलीटों से कहा कि वे निश्चिंत व मानसिक रूप से मजबूत रहें तथा स्वतंत्र रूप से खेलें। हरियाणा शिक्षा विभाग ने पहली से 5वीं कक्षा तक के राजकीय विद्यालयों को खोलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग द्वारा प्राइमरी व माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए ऑक्सीमीटर बांटे जा रहे हैं। ये ऑक्सीमीटर भी स्कूलों में मास्क, सामाजिक दूरी, थर्मामीटर के साथ साथ कोविड से लड़ने में मदद करेंगे। अकेले भिवानी जिले में स्कूलों में कक्षा स्तर पर 3072 ऑक्सीमीटर दिए जा रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्कूलों के प्रति कक्षा के हिसाब से एक ऑक्सीमीटर दिया जा रहा है, जिसकी जांच कक्षा प्रभारी करेंगे तथा किसी भी बच्चे का ऑक्सीजन लेवल 94 से कम पाए जाने पर शिक्षक संबंधित बच्चे के अभिभावकों व चिकित्सकों से संपर्क करेंगे। कोविड-19 महामारी के चलते कांवड़ यात्रा पर लगे प्रतिबंध को देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने डाकघरों में 250 मिलीमीटर गंगाजल की बोतल मात्र 30 रुपये में उपलब्ध करवाई है। अंबाला मंडल के अधीक्षक अरुण गोयल ने बताया कि अब लोग डाकघरों में जाकर सीधे गंगोत्री से लाया गया शुद्ध गंगाजल खरीद सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा फतेहाबाद जिले में 7 व 8 अगस्त को पुलिस की सिपाही पद के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश महावीर कौशिक ने परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की है। जिलाधीश ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 40 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस में पुरुष सिपाही के पद के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने आज मॉडल टाउन में 1,57,00,000 रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि इस सड़क के बनने के बाद लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूरे शहरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को निरंतर करवाने का काम किया जा रहा है। इन विकास कार्यों में वे योजनाएं भी शामिल हैं जो काफी समय से लंबित थी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। खेल विभाग ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दी जाने वाली राशि उनके खातों में डालनी शुरू कर दी है। अंबाला के जिला खेल अधिकारी एन सत्यम ने बताया कि वर्ष 2019-20 के प्रदर्शन के आधार पर 78,40,000 की राशि जिले के 41 खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शूटर सरबजीत सिंह को खेल विभाग की ओर से 29,75,000 रुपए राशि मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अब तो बहू जल्दी से एक पोते का मुंह दिखा दे। दादी अभी तो भाभी की शादी को एक रात नहीं बीती और तुमने पोते की तैयारी शुरू कर दी। अरे ये आजकल की लड़कियां भी शादी करो और बच्चे करके छुट्टी करो। दादी वो तुम्हारे जमाने में होता था। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। अब गर्भ निरोधक गोलियों से सब कुछ अपने बस में है। बस रोज एक गोली लेते रहो और जब माँ बनने का इरादा हो तो गोलियाँ लेना बंद कर दो। बस भाभी दादी की चिंता छोड़ो, गर्भ निरोधक से नाता जोड़ो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।